बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत बहुत ठीक हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे ये मतलब ट्यूसडे का ब्लॉग है और मंडे का ब्लॉग है। ये दोनों मिक्स ब्लॉग हैं और वेडनेसडे का भी है। मतलब कि 3 दिन का ब्लॉग है। आपको पता ही है कि ब्लॉगिंग लाइफ इतनी टफ़ होती है कि क्या-क्या शूट करें, किस-किस कौन-कौन से क्लिप्स को हम इकट्ठा करें। इसलिए तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको मतलब खाना-पीना सब कुछ आपके साथ यही शेयर कर दूँगी। कुछ ऐसी आदतें होती हैं इंसान की कि सुबह-सुबह में जल्दी उठने की और सुबह-सुबह खाना बनाने की। पहले मैं मतलब मेरे हस्बैंड जी खाना नहीं खा के जाते थे, पर आजकल मतलब थोड़े दिनों से मैं अभी उनके लिए खाना तैयार करती हूँ और आपको पता ही है कि हमें ब्रेकफ़ास्ट करना बहुत ज़्यादा मस्ट होता है और यहाँ पर मैं मतलब उनके लिए और अपनी मतलब बहन जी के लिए ये बना रही थी और हमने बनाए थे कबाब। शामी कबाब बनाए थे। अगर ना आपके पास कोई भी मतलब चारा ना हो कि हमने क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या बनाएँ और क्या ना खाएँ। आप सिर्फ़ मेरे हिसाब से चलोगे तो ना आप मेरे लिए मैं सोचोगे कि आपने क्या खाना है, क्या बनाएँ। सिर्फ़ आप ना शामी कबाब बना लिया करें और वो आपको ना दाल बनाने की भी नहीं ज़रूरत पड़ती और आपको ये अच्छे से आपका खाना कंप्लीट कर देते हैं। इ ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है और उसके बाद हमारे घर आए थे इरम और हानिया सभी और उसके लिए हमने खाए थे बड़े दाल बड़ा और देन उसके बाद ये फिर मैंने प्लेटिंग कर ली थी। प्लेटिंग करने के लिए साथ में थी हरी चटनी, साथ में था लच्छेदार प्याज़ और थे ये कबाब। ये प्लेट्स तैयार हो चुकी थी। ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, संडे का ब्लॉग है। सुबह-सुबह फिर मैंने पी चाय, चाय के साथ खाए मैंने फ़ैन और साथ में थी येलो वाली सेवई दाल और बहुत ही यम्मी लगती है। उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा-सा कमरे में हौच-पौच हुआ पड़ा था वो ठीक कर रही थी क्योंकि आपको पता ही है कि सुबह रात को कितना मर्ज़ी काम कर लो, सारा दिन कर लो, सुबह पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा गंद फैल जाता है, पता नहीं कहाँ। ये मेरा बेटा भी सोकर उठा था, पता नहीं क्या अपना बतिया रहा था, बातें कर रहा है कि मम्मा ये, मम्मा वो, ऐसे कर रहा था। उसके बाद फिर ये आज का वेडनेसडे का ब्लॉग है। हमारी सुबह हो चुकी थी, फिर मैंने सुबह-सुबह फ़ोन उठाया, सोचा कि आपके लिए क्लिप्स ले लूँ और फिर मैं आ गई थी वॉशरूम में। वॉशरूम में आने के बाद फिर मैंने सोचा कि अभी मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। फ़्रेश होने के बाद फिर मैंने अपने लिए मतलब फ्रेश हुई, फिर टूथपेस्ट किया और आपको पता ही है ये तो हर एक का फर्स्ट प्रेफ़रेंस होता है कि सबसे पहले उठो, उठने के बाद ब्रश करो, ब्रश करने के बाद फिर मैंने पी लिया था गर्म पानी। ये देखिए गाइस मैं ब्रश कर रही हूँ। आप प्लीज़ सब ने ना जजमेंट मत करना कि मैम आप क्या कर रहे हो, कैसे ये ऐसे फ्रेश हो रहे हो। उसके लिए देखिए गाइस फिर मैं ना मतलब आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ कि फिर मैं ये ब्रश वगैरह करने लगी थी। चलिए गाइस फिर मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था, फिर नीचे उतरी। आज भी मौसम अच्छा था, कोई बारिश वगैरह नहीं थी। इतनी टेंशन हो जाती है बारिश में, क्या बताऊँ। आपको पता ही बरसात का मौसम है, झाड़ू पोछा लगाना, धोना धुलाई करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि सारा दिन यही सोचते रहते हैं ये बरसातों का मौसम, ये गंदगी का कहर कैसे ख़त्म होगा और हम लोग कैसे फ्री होंगे इस कहर से, कैसे हमारा इससे पीछा छूटेगा, हम क्या करें और क्या ना करें। चलो फिर हमने सोचा कि चलो आज तो मौसम अच्छा है, बढ़िया सी धूप निकली हुई है। फिर मैं झाड़ू लगाने लगी। जब झाड़ू लगाते-लगाते देखा कि हमारे
यहाँ बहुत ज़्यादा सीलन आ चुकी थी, इतना ज़्यादा ज़मीन में से पानी आ रहा था, अस्तगफिरुल्लाह इतना ज़्यादा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। फिर ऐसे-तैसे करके मैंने सारी क्लीनिंग कर ही ली थी। उसके बाद फिर मैं वॉशरूम क्लीन करने लगी थी। वॉशरूम क्लीनिंग के भी ऐसे ही होता है कि हमने वॉशरूम क्लीन करना ही करना होता है, क्योंकि इससे हमारे घर की पहचान होती है कि हमारा साफ़-सुथरा अच्छे से नीट एंड क्लीन वॉशरूम दिखाई दे। फिर आपको पता ही है, फिर ये भी हमने क्लीन करना ही मस्ट होता है। हमारी इंग्लिश मतलब ये हमारी इंग्लिश सीट है। उसके बाद फिर दूध वाले भैया आ गए थे, काम वगैरह करके दूध वाले भैया आ गए थे। फिर दूध को हमने गैस पर रख दिया था उबालने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है गर्मियों का टाइम है, ऐसे दूध को नहीं रखा जाता। एक साथ में मैंने पानी रख दिया था पीने के लिए, क्योंकि गर्म पानी थोड़ा-सा पीना अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। फिर साथ-साथ में पानी पी रही थी और साथ-साथ में दूध रख दिया था। उसके बाद मम्मा ने पीनी थी चाय, उनके लिए मैं सोच रही थी कि मैं चाय बना दूँ और चाय तैयार कर रही थी। देखिए गाइस, ये चाय मैं उनके लिए तैयार कर रही हूँ। फिर मैंने अपना पानी पीने के आधे घंटे बाद फिर मैं फ्रेश हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए अंडा बनाया, ऑमलेट बनाया। आज ना अंडे का ये कलर पता नहीं कैसा आया था। सब कुछ में मिलावट है, अंडों में भी मिलावट है, वाइट कलर का आया था। उसके बाद फिर मैं सो गई थी, थोड़ा-सा आँख वगैरह लगी थी। आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर बोला मम्मी ने कोई बात नहीं, फिर ना मैं खाना रोटी मैं बना लेती हूँ, आज कोई ऐसी बात नहीं है। फिर मैं देखा कि चलो ठीक है अब बना लो। फिर मैंने थोड़ी-सी उनकी ना वीडियो क्लिप ले ली थी, क्योंकि अपने आप से जब खाना बनाते हैं क्लिप लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दूसरा बनाता है, उनकी क्लिप लेना अच्छा लगता है और ठीक होता है। और ले देखिए गाइस, फिर मैंने ये उनकी क्लिप्स ले ली थी और रोटी बनाते-बनाते की, और उसके बाद फिर मैं अंदर बैठी हुई थी। फिर मेरे को बीर बोल रहा है कि मम्मा मैंने राइस खाने हैं। हमने ना गुड़ वाले चावल और हमारे यहाँ ना बिरयानी बनी हुई पड़ी थी। मैंने सोचा कि चलो फिर आज ना मैं गैस पर नहीं माइक्रो में ही गर्म कर देती हूँ। फिर उसके बाद ना मैं उनके कबीर के लिए ये माइक्रो में गर्म करके लेने चली गई। चावल थे गुड़ वाले चावल, थोड़ी-सी बिरयानी थी, बहुत यम्मी और टेस्टी थी। और अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि आपको रोज़-रोज़ नोटिफ़िकेशन मिलते रहे। ओके गाइज़, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना। ये लास्ट मतलब मेरा ये लंच का टाइम था और हम सभी लंच कर रहे थे, और मेरा बेटा कह रहा था मम्मा मैंने लंच करना है, तो उनके लिए लंच तैयार किया। बाय बाय।